हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, उसमें हमने एक क्लास में आपको 2022 में जो पेपर हुआ था उसका एक क्लास आप लोग दे चुके। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा था, ठीक है दोस्त। लेकिन उस एग्जाम में 50 गणित और विज्ञान का मिलाकर क्वेश्चन था, जिसमें से हम लोगों ने 33 क्वेश्चंस देखा था कि गणित के थे, जिसमें से हमने आपको 16 क्वेश्चंस करा दिए पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम आपको 17 नंबर क्वेश्चन से ऑलमोस्ट 17 नंबर क्वेश्चन से ऑलमोस्ट 17 का नंबर क्वेश्चन से लगभग 32 के आसपास हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्त। चलिए, तो बात ऐसी है कि आपको पिछले क्लास जो भी अप्रोच सिखाया था उसका पैटर्न आने वाले एग्जाम में भी होगा, और जो अप्रोच हमने पिछले क्लास में लगाया वही उसी अप्रोच को, अगर सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आ रहा है तो सेम अप्रोच के साथ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सक्सेस माइंड्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज चला रहे हैं, और भी एनटीपीसी, एएलपी, जितने भी और एग्जाम्स अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेहतरीन तरीके होंगे उसके साथ हम इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा कि एक रिक्वेस्ट आप लोग सभी लोगों से रहेगा कि अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप जरूर अपने लोगों को बताएं। लाइक करना नहीं करना यह आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, मत करिए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन लोगों को जरूर बताइए कि बिहार एसएससी में कुल मिलाकर 22 से 24 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाला है, तो बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी होगी, और अभी फरवरी मार्च के में इनका पेपर हो भी जा रहा है ना। तो चलिए दोस्त, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पे चैनल पे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आपको रीजनिंग के भी क्लासेस मिलेंगे, आपको जीएस के भी क्लासेस मिलेंगे, विज्ञान साइंस के अलग टीचर मिलेंगे जो आपको अलग तरीके से पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो सक्सेस माइंड्स हमारे चैनल का नाम है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा, ये रहा 16 क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में खत्म करा था। ये 17 नंबर क्वेश्चन, 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 150। एक बात देखिएगा, नेचुरल नंबर बिगिनिंग फ्रॉम कहां से होते हैं बेटा? 1 से। ये बात तो आपको पता होगी, ये बात तो आपको पता होगी। चलिए, ये बात तो आपको पता होगी। अब हम ये देखेंगे कि 1 के बाद नेचुरल नंबर क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 3। ऐसे चलते चलते हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन इस नंबर में क्या स्पेशल बात है कि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, यानी 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, 3 के बाद क्या आएगा? 4, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस। ऐसे जितने भी सारे नंबर हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका एक सिंपल सा, बहुत आराम सा, बहुत बेहतरीन सा तरीका है कि उसका कैसे औसत निकाला जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर कह दूं कि 1 2 3 4 अप टू 9 का औसत बताइए, तो कुछ मत करिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, यानी 1 प्लस 9 और बाई 2 करेंगे तो इसका औसत डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 5। उसी प्रकार मेरे दोस्त ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 150 से छोटी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से, 2 से, 3 से, और 150 से छोटी आपकी नेचुरल नंबर क्या मिलेगी आपको? 149। क्या इन सब नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है? बिल्कुल है सर। तो इसका औसत क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, यानी 1 प्लस 149। 150 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 75। इस टाइप के अप्रोच आपको एग्जाम में काम में लेना है। अब फॉर्मूला पूरा नहीं लगाना है कि n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन, फिर n से डिवाइड करिए तो n प्लस 2/n, ये सब कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये एवरेज का सवाल है। हम आपको बेसिक तरीके से ही बताएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उस तरीके को बताने के लिए उसके पीछे का 15 मिनट का जो बैकग्राउंड क्लास होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में समझ आए, ठीक है। 15 लड़कियों के रुपयों का औसत 50 रुपए है। मतलब औसत का मतलब एक लड़की के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए। और ऐसे कितनी लड़कियां हैं? 15 लड़कियां, ठीक है। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती है तो औसत 3 रुपए बढ़ जाता है। तो नई 3 लड़कियों का औसत रुपयों का औसत क्या है? द एवरेज सैलरी ऑफ 15 गर्ल्स इज ₹50। When 3 more girls join, the average increases by ₹3।
सो द एवरेज ऑफ द मनी ऑफ द 3 न्यू गर्ल्स क्या है? देखिए कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर बढ़ जाए, नंबर ऑफ लड़कियां बढ़ जाएंगे और उसका एवरेज भी बढ़ जाएगा तो बड़ा होगा। पहले लड़कियां कितनी थी? आप कहेंगे सर 15। जब 3 लड़कियां शामिल हो गई तो लड़कियों की टोटल संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 18। क्या इन लड़कियों के आने से एवरेज भी बढ़ा है? यस सर। पहले एवरेज कितना था? आप कहेंगे सर 50, और एवरेज बढ़ा कितना है? 3 रुपया बढ़ गया। देखिए 3 रुपया बढ़ गया, यानी एक लड़की के पास अभी 53 रुपए है, और ऐसी कितनी लड़कियां हो चुकी है? 18। अगर मैं इससे पहले लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां कितनी थी? आप कहेंगे सर 15 लड़कियां थी, और औसत कितना था? 50। तो औसत हो गया 50 से गुना। अब इनका डिफरेंस जो आएगा वो 3 नई लड़कियों का डिफरेंस आएगा। ठीक, तो 18 को 53 से गुना करने का तरीका फिर आप गुना करेंगे। देखिए 18 पचे 90 यानी 900, और 18 तेज 54 954, ऐसे करना है आपको गुना। और 15 पचे 75 750, माइनस करेंगे बेटा तो 54 में से 50 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4, और 900 में से 200 700 जाएगा तो कितना बचेगा? 200, यानी 204। ये 204 टोटल आया है, 3 लड़की लेकर आया, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे 3 से 3 छक 18, 2 बच गया, 3 अठे 24, यानी एक लड़कियों के पास जो नई लड़कियां शामिल हुई हैं उसमें एक लड़की के पास 68 रुपया है। कितना है? 68, 68। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल देखिए क्या है। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले 25 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं, तो ए बताइए इससे लूल कोई सवाल है? बिहार एसएससी वालों को पता नहीं कैसे नौकरी देने का मन करता है, ये कोई सवाल है? बताइए। ए प्लस बी की अगर आप बात करें, ए और बी दोनों मिलकर, तो काम कितने दिन में करेगा? 20 दिनों में करेगा, 20 डेज। हाँ, बी अगर बी से उसी काम को अगर हम बी से अकेले करवाएं तो बी कितने दिन में कर लेगा? 25 दिन में कर लेगा। आपको पता है कि हम एक ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो दोनों के लिए इक्वल हो, तो 20 और 50, 20 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। आप जानते हैं ये बात। आप हमको बताइए मेरे दोस्त, अगर 100 काम 20 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 5 काम। अगर 100 काम 25 दिन में होगा तो एक दिन में कितना काम करना होगा? 4 काम। अब अच्छा बताइए, यहाँ पे कितने आदमी हैं? 2 आदमी हैं, ए और बी। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहा है? 5 काम, जिसमें से बी अकेले कितना कर दे रहा है? 4 काम। 5 काम में से 4 काम अगर बी अकेले कर रहा है, इसका मतलब ए कितना काम कर रहा होगा? 1 काम। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? अकेले ए से अगर इस काम को कराया जाए तो कितने दिनों में पूरा होगा? अकेले ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, काम कितना है? 100। अगर 100 काम कराएंगे एक दिन में 1 काम, तो 100 दिन में 100 काम होगा, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 100 दिन। इसी काम को अगर हम ए से अकेले करा दे तो भाई साहब को लग जाना है 100 दिन। समझ पा रहे हो दोस्त? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 3 मिश्रणों में, देखिए ये एक सवाल ऐसा जो बिहार एसएससी में इस क्वेश्चन के शामिल होते ही क्वेश्चन मॉडरेट बन गया। इजी नहीं कहेंगे, अभी तक इजी पेपर था, इस क्वेश्चन को शामिल करते ही मॉडरेट पेपर हो गया। मतलब मॉडरेट पेपर का मतलब बहुत कठिन पेपर भी सेट नहीं कर रहा है, बहुत आसान और लूल पेपर भी सेट नहीं कर रहा है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए करने का तरीका क्या होगा, सुनिएगा। 3 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना है? 2:3, 3:1 तथा 4:5 है, जिनको 2, 3, 4 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा 3 कंटेनर, हम आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्योंकि समझ नहीं आएगा अगर हम डायरेक्ट बना दे आपके लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 कंटेनर है, जिसमें पहले से दूध का जो क्वांटिटी का रेशियो है वो 2:3:4 है। देखिए 2:3:4 है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें 2 लीटर टोटल कंटेनर में दूध है, या दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें 3 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें 4 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण है। समझ पाए दोस्त? ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है। इसका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। इसमें भी मिल्क और वाटर कितना है, इसको आप देखेंगे, मिल्क और वाटर कितना है। इसमें भी क्या है मेरे बच्चे? मिल्क और वाटर। ये सारी फर्जी बातें जो हमने लिखा है ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन है, ये सब लिखना नहीं है, लेकिन हमें समझाना है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। अब आप क्या करेंगे दोस्त, ये देखिए, पहली वाली बर्तन में जो रेशियो है वो 2:3 है। दूसरे वाले में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3:1 है। तीसरे वाले बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 4:5। समझ पाए दोस्त? हम ये कहेंगे, इसके और बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत फर्जी चीजें बहुत लोगों ने पढ़ा रखा है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। टोटल क्वांटिटी यूनिट में कितना है? आप कहेंगे सर 5। टोटल क्वांटिटी यहाँ यूनिट में कितना है? 4, क्योंकि रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता बेटा, वो ना केजी में होता है, ना किलो में होता है, ना मास में होता है, ना डायमेंशन में होता है, किसी चीज में नहीं होता। रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं है, उसको जैसे चाहे वैसे बना लीजिए। 4 और 5 कितना हो गया? 9 यूनिट। हम ये चाहेंगे ये टोटल तीनों जो अलग अलग नंबर आपको दिख रहा है 5, 4 और 9, इनका एलसीएम लेके इन तीनों का कंटेनर को सेम कर दिया जाए।
तो 5 और 4 और 9 के एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 5 4 गुना करेंगे तो 20 और 20 में से 9 को गुना करेंगे तो 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 180 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 180 इसका एलसीएम। अब ये हम मान रहे होंगे कि 180 इसमें भी है, 180 इसमें भी है, 180 इसमें भी है, ये 2 3 4 के अलावा। अब देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे। टोटल कंटेनर में, पहली कंटेनर में टोटल यूनिट कितनी है? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 180। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 36। पहाड़ा आना चाहिए। बस हम मिल्क को पकड़ेंगे, मिल्क को। 36 36 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 72। और 72 भी कितना में से आया? 2 में से आया। तो 72 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 144। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, यहाँ सिर्फ मिल्क की बात करें, वाटर की बात ही नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक की बात करेंगे। यहाँ टोटल यूनिट कितना है बेटा? 4। 4 रिप्रेजेंट करेगा 180 को, यानी 4 यूनिट की वैल्यू अगर 180 है तो एक यूनिट की वैल्यू 45 होगी। 45 को हम 3 से गुना कर लेंगे। 45 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 135। पहाड़ आना चाहिए बेटा। 135 में भी कितना से निकल कर आया? 3 से। 135 गुना 3 करेंगे तो 3 गुना 100, 335 या 105, 405। समझ पाए बेटा? ठीक है, आगे देखिए। यहाँ टोटल यूनिट कितना है? 9। क्वेश्चन में कितना है? 180। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 180 है तो एक यूनिट की वैल्यू 20 होगी। यहाँ मिल्क की बात करेंगे तो 20 गुना 4 80। ये 80 भी तो निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? 4 में से। तो 80 गुना 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 320। जोड़ दीजिए बेटा, 320 और 405 को जोड़ देंगे तो 4 3 725। 725 में से 144 को जोड़ दें तो आप देखेंगे कितना आएगा? 5 और 4 9। यानी मिल्क की बात हो रही है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। यानी पहला रेशियो जो है वो मिल्क का है। पहला रेशियो जो है वो मिल्क का है। पहला रेशियो जो है वो मिल्क का है। 700 और 100 को जोड़ेंगे तो 800 से ज्यादा आंसर आएगा और यूनिट डिजिट में 9 होगा। यूनिट डिजिट में 9 होगा। 800 से ज्यादा और यूनिट डिजिट में 9 किसका है? यहाँ देखिए 200 है, ये कतई आंसर नहीं हो सकता। सर ये 500 है, कभी आंसर नहीं हो सकता। ये 600 है, कभी नहीं। सर 800 से ज्यादा है और यूनिट डिजिट में 9 भी है, तो एक ही ऑप्शन है, डी करेक्ट होगा। समझ पा रहे मेरे दोस्त? तो आपको ऐसे अप्रोच लगाना है। अब देखिए ये जो फर्जी बातें हमने लिखी आप पहले से जानते थे कि 2 और 3 5 है, 3 और 1 4 है, 4 और 5 9 है। एलसीएम कितना हो गया? 180। 5 बराबर 180 तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 36। 36 गुना 2 72, 72 गुना 2 144। डायरेक्ट आ गया ना बेटा 144। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 45, 45 गुना 3 135। 135 कितना में? 3 में। 135 गुना 3 कितना हो जाएगा? 405। डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? यहां देखिए 9 है, 9 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 20 है। 20 गुना 4 करेंगे तो कितना जाएगा? 80। 80 भी कितना में? 4 में। 80 गुना 4 320। यानी आपको इस क्वेश्चन को फर्जी मात्रा में लिखना था। 144 405 और बेटा 320 और सिर्फ जोड़ देना था। 5 और 4 9 और 800 से ज्यादा कौन होगा? एक ही ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ पाए मेरे दोस्त? तो ऐसे आपको सवाल बनाना है, आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा मेरे बच्चे? 21। 21 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। 21 को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अरे भैया लसा पूछ रहा है। लसा 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 का मतलब होता है कि तीनों में सबसे जो मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम पावर। तो देखिए इसका भी बेस में क्या है? 3, इसके भी बेस में क्या है? 3, इसके भी बेस में क्या है? 3। 3 अगर बेस तीनों में इक्वल है, 3 अगर बेस तीनों में इक्वल है तो मैक्सिमम पावर वाला आंसर होगा 7 12 और 17। 7 12 और 17 में मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 17। तो इसका मतलब 3 का पावर 17 इज द एलसीएम ऑफ द क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या था? इस सवाल को सेट करने का क्या मतलब था? बताइए, कोई मतलब था? इजी बना रहा है, इजी बना रहा है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 22, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी क्या है बेटा? √2 √3 √2 3 √2। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है समानांतर श्रेणी √2 3 √2 5 √2 का 18वां पद ज्ञात करिए। 18वां पद सुनिएगा मेरे बच्चे। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू दे रखा है इसने √2, a की वैल्यू दे रखा है √2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट इन समानांतर श्रेणी। यही एक कॉमन डिफरेंस है जो ये बताता है कि कोई सीरीज कॉमन डिफरेंस में है। 3 √2 में से √2 को घटा देंगे, यही होता है। तो आप कहेंगे सर 2 √2। 18वां पद निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू दे रखा है 18। फर्जी सवाल है कि नहीं बेटा? an का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? a + n - 1 × d।
17 में 18 में से 1 घटा देंगे तो 17 डी, है ना। यानी A18 बताना है, A18 बताना है। तो क्या हम यहाँ पर an का फॉर्मूला अगर पूरा लिख दे, चलिए लिख ही देते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप हमको बताइए क्या a n की जगह पर 18 पुट कर लें? वेरी गुड। यहाँ क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है बेटा? आप कहेंगे a की वैल्यू है सर √2, तो √2 लिख लेंगे। ओके, n की वैल्यू कितनी थी? 18, 18 में से 1 जाएगा तो 17, और d कितना आया है? 2√2। तो 17 को 2√2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 को 2√2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 34√2, और 34√2 में एक और √2 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 35√2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए दोस्त? देखिए ये सब कुछ बात है नहीं। अब ये जो लाइन हमने लिखा है, ये फर्जी बात है कि नहीं? आप भी फर्जी हो जाएंगे अगर लिखेंगे तो। एग्जाम में इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको आना चाहिए। तो ये सब लिखना नहीं है, सीधा ये करना था, √2 प्लस 17√2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा? 35√2। समझ पाए दोस्त? चलिए, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर से जरूर लोगों को बताएं कि भैया बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो आप बाहर आके कहेंगे काश आधा घंटा और मिलता, पेपर क्रैक कर जाते हैं। लेकिन ये आधा घंटा जीवन में आपको कभी नहीं मिलना है दोस्त, अप्रोच सीखना होगा। ये देखिए, ये बेहतरीन सवाल, बहुत मस्कुलर सवाल, बहुत अच्छा सवाल, टेक्निकली ढंग का सवाल है। 12 से डिवाइड करना है तो आपको मास्टर क्या सिखाएंगे कि 12 से डिवाइड करने के लिए संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि 12 एक इतनी छोटी संख्या की डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। सारे नंबर 1400 के करीब है, 1400 के करीब है, और दो का अंतर है, 21 और 2 23 और 2 25। यानी हम बस एक छोटा सा बात आपको बताना चाहते हैं कि आप 1421 के करीब ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से कट रहा है, ये पता करिए। तो हम कहेंगे सर 12 से कटने मतलब 3 और 4। सर 4 तो 21 से कटेगा नहीं, है ना, नहीं कटेगा 21 से अगर एक कम कर देते, एक कम तो 20 कट जाएगा 4 से। लेकिन क्या 20 के रखने से 2 4 6 और एक 7 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब 20 नहीं होगा। अगर 21 से एक कम करके 20 4 से कट रहा है तो बात तो ठीक थी, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो अब 4 से कटने वाली संख्या कौन है जो 20 से कम है? तो आप बोलेंगे 4 के डिफरेंस में है। अगर संख्या 20 4 से कट रही है तो उससे छोटी संख्या 4 के डिफरेंस में होगा, यानी 1416। अगर हम ये 1416 रख ले तो 4 से तो कट रहा है मेरे बच्चे, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? क्या ये 3 से भी कट रहा है? ये चेक कर लो। अगर 4 और 3 दोनों से कट रहा है तो संख्या 12 से कटेगी। 6 4 10 और 2 12। 3 का रूल क्या था? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी 12 3 से कटता है मतलब 1416 पूरा 3 से कटेगा। अरे भाई, जब 1416 पूरा 3 से कट गया तो 1416 को ढो के काम क्या है भैया? 1421 में से 1416 पूरा कट रहा है 12 से, तो बचा कितना? 5। भैया 2 के गैप में था तो यहाँ कितना बचेगा? 7। सर ये भी 2 के गैप में, तो कितना बचेगा? 9। इसको ना चेक कर लो 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा मेरे दोस्त, खत्म हो गया बात। भैया 5 7 35। अब आपको रिमाइंडर थोड़ा याद होना चाहिए, 5 7 35, ये दोनों मिलके 35 हो रहा है। क्या 35 के नजदीक कोई नंबर है जो 12 से कट रहा है? आप बोलेंगे सर 36, लेकिन बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो लेना नहीं है। अरे ले सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम है, -1 बचेगा। -1 को 9 से गुना करेंगे तो -9, कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता। तो जो ये वैल्यू 12 है ना, इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो 12 -9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 3। अब ये बात बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा। हम यही कह रहे थे कि बैकग्राउंड सपोर्ट, जब आप किसी चीज को सीखते हैं ना बेटा, तो उससे पहले जो बैकग्राउंड क्लास होता है ना, उस चीज को सीखने के पीछे कितनी मेहनत होती है ना, 15-20 मिनट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन में हम आपको अप्रोच बताने लगे तो एक क्लास बन जाएगी। आपको अप्रोच फिर हम सिखा नहीं पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई कि रिमाइंडर कैसे हुआ, तो आपको क्या करना था बेटा? आपको फिर फर्जी वही मजदूरी करनी होगी, तिहाड़ी जेल में जाकर के, और हथौड़ी छेनी मारनी होगी। क्या करना पड़ेगा आपको? भैया 9 7 63, 9 7 63, 63 कर लेंगे, 63। सर 63 कर लेंगे, और गुना कितना है बेटा? 5। 12 से डिवाइड लगाओ। सर 63 12 के पहाड़ा में 63 आता है? नहीं। 12 के पहाड़ा में 63 से कम क्या आता है भाई? तो आप कहेंगे सर 12 25 60, 60 निपट गया सर, तो कितना बचा? 3। 3 गुना 5 15, फिर 15 है, फिर 15 को भाग लगाइए 12 से, 12 एकम 12, तो रिमाइंडर कितना बचा बे? 3 ही तो बचा, तो फिर ये 3 कर लो, फिर ऐसे करो। तो बहुत सारे तरीके हैं, फिर आपके पास ये तरीका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको रिमाइंडर थ्योरम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पता होना चाहिए। 5 7 35 के सामने 12 के पहाड़ा में 36 आता है, लेकिन बचेगा -1, -1 और 9 को गुना करेंगे -9। भैया कभी भी रिमाइंडर ऊपर वाली वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती, तो इस 12 को जोड़ दिया हमने, 12 -9 कितना हो गया? 3 आंसर आ गया। तो तरीके बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर होगा 24।
वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हो रही है। पहले तो आपको ये देखना है वृद्धि हो रही है, वृद्धि, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 3%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया। एक बात बता मेरे दोस्त, बढ़िया से समझ, सर्कल के एरिया आपको पता होना चाहिए। बच्चा फर्जी आदमी की तरह, फर्जी मास्टरों की तरह काम करता है, क्या करता है, पाई आर स्क्वायर। अबे एक बात बता भाई, किसी भी कीमत पे इस सर्कल का जो एरिया है वो पाई पे डिपेंड करेगा क्या। अब बोलेंगे नहीं सर, क्यों नहीं करेगा। अरे आर की वैल्यू हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया, आर की वैल्यू मान लिया 3 सेंटीमीटर है, अभी भी तो पाई का वैल्यू 22/7 ही है। अरे हाँ ना, अगर हम इसका रेडियस को 9 सेंटीमीटर कर दे तो क्या पाई बदल जाएगा। पाई तो वही है, 22/7 ही है। जब पाई की वैल्यू नहीं बदल रहा है, कोई रेडियस बढ़े चाहे घटे, इसका मतलब पाई यहाँ फर्जी चच्चा है, इनकी जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। यानी पूरा का पूरा एरिया, जो वृत्त का एरिया है उसके त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करता है, उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। और रेडियस क्या है, आर का स्क्वायर का मतलब रेडियस यहाँ पे 2 है, रेडियस क्या है 2 है, रेडियस क्या है 2 है। यानी आर को हम, आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं क्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आर इंटू आर। यानी पूरा क्वेश्चन आर इंटू आर पे डिपेंड है, आर इंटू आर पे डिपेंड है। बहुत अच्छा, तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चा। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3, तो 3 को पहले 2 से गुना करो, कितना हो गया बेटा 3 दूना 6, और उसी 3 का स्क्वायर करो, लेकिन डबल डिजिट में होना चाहिए, डबल डिजिट में होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 एक सिंगल डिजिट है, 0 9 लगाओ बेटा और यहाँ पॉइंट लगा दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म। 6.09, 6.09 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अगर इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होता और इसका एरिया में परिवर्तन पूछता, तो 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8, और 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट से पहले क्या लगा लीजिए, पॉइंट। अब अगर इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होता ना, तो उसके एरिया में इतना का परिवर्तन होता। अगर 5 सेंटीमीटर होता तो 5 का 2 गुना 5 दूना 10 और 5 5 25। इससे ज्यादा सीखना है तो क्लास में आएंगे, वहां सीखेंगे दोस्त। समझ पाए क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से बना, ये सारी बातें क्लास की है। अप्रोच आपके एग्जाम में ये होनी चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 6.09%। आगे बढ़िए, सक्सेसिव का क्वेश्चन है, परसेंटेज में पढ़ते हैं हम लोग इसको। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल, फिर भी जोड़ घटाव है। यहां बोल रहा है कि 5 7 9 x 15 का औसत 10 है। औसत का मतलब हर एक नंबर 10 है, हर एक नंबर 10 है, हर एक नंबर 10 है, हर एक नंबर 10 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 संख्या है, ये तो है 1 2 3 4 5 संख्या है। तो 10 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। यानी अगर हम सबको जोड़ दें तो 50 आना चाहिए, सबको जोड़ दें तो 50 आना चाहिए, सबको जोड़ दें तो 50 आना चाहिए। तो हम यहाँ 50 लिख लेंगे। अरे सबको जोड़ने का मतलब कौन कौन जोड़ेंगे भाई, इन सबको जोड़ेंगे। 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 15 36। भैया 36 है, सबको जोड़े, लेकिन एक वो संख्या है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं, वो है वेरिएबल x। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 14, 50 में 36 जाएगा 14। अब जोड़ घटा गुना भागा आना चाहिए, एसएससी में नौकरी लेना आपको भी समझ में आना चाहिए। लेकिन सवाल हमसे ये पूछा ही नहीं, हमसे पूछा इन सब का औसत 12 है तो y का मान बताइए, इन सब का औसत। तो भैया इन सब का औसत का मतलब हर एक नंबर 12 है, इन सब का मतलब हर एक नंबर क्या है 12 है, हर एक नंबर 12 है। अगर हर एक नंबर 12 है तो 12 गुना ऐसे कितनी संख्या है। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 12 7 84। इन सबको जोड़ने पर 84 आना चाहिए। अब एक बात आप जान गए हैं कि x की वैल्यू 14 है, तो 14 को शामिल कर लीजिए, यहाँ जोड़िए बेटा। 14 और 16 हो गया सीधा सीधी यहाँ पे कितना 30, 30 को 19 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 39, 39 में अगर हम 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47, 47 में अगर हम 17 को जोड़ेंगे तो, अरे भैया 47 में 17 को तो आप सीधा 20 जोड़ के 3 घटा दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप 47 में 20 घटाएंगे 57, 57 में 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, 58 प्लस y बराबर 84। तो y बराबर कितना हो जाएगा 84 माइनस का 58, नहीं 58 कैसे हो सकता, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78, 78, कितना हो जाएगा 78, 78 हो जाएगा ना दोस्त। तो 78 घट जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। सेवा समाप्त। जोड़ लीजिए एक बार, 17 और 8 जोड़ेंगे तो 25, 25 और 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे 44, 44 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 44 और 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 60, 60 और 4 कितना हो जाएगा 64, 64 और 14 जोड़ेंगे कितना 78, 78 अगर हम जोड़ दिए और टोटल 84 था तो 78 घटाने पे कितना आ जाएगा 6। ये जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। इसको हम लोग कह रहे हैं बेटा एवरेज। क्या कह रहे हैं एवरेज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये कितना फर्जी सवाल है। अगर इस सवाल को बेटा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से करेंगे ना तो पागल हो जाएंगे।
ठीक है। तो भैया हमारे पास ना एमसीक्यू पूछने का मतलब ये है कि आप ऑप्शन का भी तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। यहाँ x और y की कौन सी वैल्यू बैठाई जाए, कौन सी वैल्यू बैठाई जाए जिसके बैठाने से 0 बन जाए, जिसके बैठाने से 0 बन जाए। तो सबसे आसान ऑप्शन कौन दिख रहा है, सिर्फ 2 और 3। 2 और 3 को बैठा के चेक कर लीजिए, यानी पहली कोऑर्डिनेट x वाली होती है और दूसरी कोऑर्डिनेट y वाली होती है। x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 बैठाइए। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 16। अब हम पूरी बातें आपको बैठा के दिखाएंगे नहीं मेरे भाई। y और x की वैल्यू 2 और 3 है, 3 गुना 2 करेंगे तो 5, सॉरी 3 दुना 6, 3 दुना 6, 6 गुना 10 करेंगे तो माइनस का 60। भैया ठीक है, प्लस प्लस यहाँ y का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 गुना 6 54। भैया 54 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70, 70 में से 10 60 जाएगा तो 10 आएगा, और यहाँ कितना ना चाहिए 0। इसका मतलब 2:3 आंसर नहीं है। जहां जहां 2:3 है वो आंसर हो ही नहीं सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बी, और वे 1:1 है, तो खत्म हो गया, बात चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होता है, आपको लगता है कि पूरा एकदम छाप क्या ना है, तो पुट करके देखिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, माइनस 1 गुना 1 1, 1 गुना 10 माइनस का 10, और प्लस 6 इंटू वाई का स्क्वायर, वाई का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 6 6। क्या 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 में से 10 घटाने पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, समझ पाए। तो चेक करने की यहाँ पे कोई जरूरत आपको थी नहीं वैसे मेरे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए हम लोगों ना उस तरीके की बात और बाकी चीजें नहीं करेंगे जिससे आपका टाइम खराब हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पेपर बहुत ज्यादा है। सिर्फ मैथ्स तो है नहीं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इंग्लिश तो पूछता नहीं है, जीएस है, जीके है, विज्ञान है, ये सारी चीजें आपको करनी है बेटा। इसलिए ना फर्जी चक्करों में पढ़ना है, 2-3 महीना अच्छे से पढ़ लेना है, 20-30 साल आपका अच्छा चला जाएगा। और अभी को 2-3 महीना मस्ती कर लिए ना तो 20-30 साल खराब होना ही तैयार। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से सुनिएगा। एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। ठीक है, वो कोई सामान लाया और वो 5% सोचता है कि हम कमाएंगे। यदि लाभ 120 रुपया कम हुआ, लेकिन भैया के सोचने से होगा क्या, जनता जनार्दन होती है, सब कुछ जनता के ऊपर डिपेंड करता है। सड़ा गला बोल के निकल जाएंगे, बस आपको मजबूरी में बेचना पड़ जाएगा। तो उसने सोचा तो था कि 5% लाभ पर बेचेंगे, लेकिन भैया को 120 रुपया कम मिला, तो जो परसेंटेज 5 था अब वो 3.5% हो गया। उसने सोच करके आया था कि 5% लाभ पर बेचेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो 120 रुपया कम कर दिया उस वस्तु का दाम। अगर वस्तु का दाम 120 रुपया कम कर दिया तो जो परसेंटेज था 5%, वो 3.5% में। समझ पाई ये बात। उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है, अरे भैया 5 से 3.5% आया तो उसने कितना परसेंट कम कर दिया, 1.5%। जो पैसा उसने परसेंट में 1.5 कम किया है उसकी वैल्यू कितनी है 120। जिसकी वैल्यू दे रखा होता है उससे करते हैं डिवाइड, यानी 1.5 से कर दिए डिवाइड। आपसे क्या पूछा है दोस्त, उत्पाद का क्रय मूल्य पूछा है। उत्पाद का क्रय मूल्य क्या होगा मेरे भाई, क्रय मूल्य हर चीज 100। दुनिया पे हर चीज या तो 1 है या तो 100। मैथमेटिक्स की दुनिया में हर चीज या तो 1 है या तो 100, या तो 1 है या तो 100 है। हर चीज 1 है या 100। तो हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया 100। ये पॉइंट हटाएंगे बेटा, यहाँ लगेगा 0। 15 से 8 बार में 120, 80 गुना में 2 0 चिपका देंगे तो 8000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए मेरे मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 28। देखिए फिर से फर्जी सवाल। पूरा बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन का सेट लेना लेवल पूरा फर्जी फर्जी। देखिए आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन है। अबे बताओ, क्या 4 6 के रहते कभी 4 लार्जेस्ट हो सकता है क्या, कभी नहीं। अच्छा बताओ, कभी 7 के रहते 6 वाला कभी लार्जेस्ट हो सकता है क्या, कभी नहीं। तो ये दो तो ऐसे ही छट गया। इसका मतलब ये है कि इसको ऑप्शन से छाट लो, इसको ऑप्शन छाटो। ये 4 वाला तो कभी आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि 7 के रहते कभी 4 नहीं होगा। 7 के रहते 6 वाला भी आंसर नहीं होगा, नहीं ऑप्शन 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा 2 ऑप्शन में क्या है, दोनों में 7 है। अरे जब दोनों में 7 है पागल आदमी, तो हमको 7 से क्या मतलब है, हमको तो मतलब है 8/9 से। 8/9 का क्या मतलब है, बस इतना से मतलब है। 8/9 का मतलब है 0 पॉइंट, जैसे ही पॉइंट लगाए तो बेटा हो गया 80, और 9 8 72, 9 9 81, लगभग 0.9 है, लगभग 0.9। 81 से एक ही रकम है बे। और 7/10 का क्या मतलब है भाई, आप कहेंगे सर 0.7 है। अब बताओ 7/10 का वैल्यू 0.7 है, और 8/9 का मतलब 0.9 है, तो बड़ा कौन हुआ 7 8/9। खत्म हो गया बात, ये भी आंसर नहीं होगा भाई, खत्म हो गया दोस्त। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29। ऐसे अप्रोच के साथ आपको पढ़ाई करनी है। अब बिहार एसएससी हो चाहे दुनिया का कोई भी जनरल कंपटीशन हो इंडिया लेवल पर, सबको आपको ऐसे बनाना है, हर एक चीज आपको सीखनी है। देखिए, तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, जबकि यदि दो संख्याओं को एक साथ लिया जाए और उसका गुणनफल कर दिया जाए तो उसका योग कितना आ जाएगा? 131 आ जाएगा। संख्याओं का योग बचपन से मार मार के सिखाया गया क्लास 7-6 से कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है तुमको? तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बताइए एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलता है, तो पेपर जो आपको व्हाइट कलर का देता है उसमें ये लिखने के लिए देता है? नहीं ना हो, तो फिर तुमको ये सब नहीं करना था। अब सवालों में पढ़ो, ये तो तुमको पहले से याद था, तो जो लिखने की बात थी नहीं। आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ लेकिन स्क्वायर है, इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे। आपसे तीन संख्याओं का योग पूछा है, तो तीन संख्याओं का योग a b और c हो गया। ये बात तुमको पता होना चाहिए था, ठीक है। अब ये बात है, अब सवाल में साफ साफ दे दिया है कि अगर संख्याओं का वर्गों का योग कर दिया जाए, तीन संख्याओं के वर्गों का योग कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा? 138। इसके जगह पे 138 दे दिया था। अरे हाँ ना, बिल्कुल हाँ सर। 2 इंटू आप हमको बताइए एक बात भाई, जब दो संख्याओं को एक साथ लिया जाए, साफ साफ तो फॉर्मूले बोल दिया है, ए बी को एक साथ लेंगे, बी सी को एक साथ लेंगे, सी ए को एक साथ लेंगे, लिया जाए तो उनके गुणनफल का योग, देखो गुणनफल का ही तो योग है, गुणनफल का ही तो योग है, कितना है? 138। बताओ 131 है कि नहीं बेटा? 131। तो आप बोलेंगे सर 138 में अगर हम जोड़ दे 131 का 2 गुना देखिए 262 होता है, तो ये सब फर्जी बात होगा, ये सब लिखना ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। 262 में 38 जोड़ेंगे 300 में 100 जोड़ेंगे 400, भैया 400 क्वेश्चन का आंसर होगा? कभी नहीं। काहे सर? अभी तो स्क्वायर ना निकला है भाई, अभी हमको a प्लस बी प्लस सी ना पूछा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा। अरे स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट। 400 का रूट कितना होगा? 20। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए? तो 23 दिसंबर 2022 में जितने पेपर हुए थे उसको उन्होंने मॉडरेट बनाने का भी कोशिश किया, लेकिन देखा जाए एज एस्पिरेंट तो ये मॉडरेट पेपर भी नहीं है, इसको कहते हैं आसान पेपर, बिल्कुल लुल पेपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 30 की अपन बात कर ले तो क्या आपको मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। 30 की अगर अपन बात कर ले, 30 में क्या है? एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिन में भर सकता है। एक ऐसा पाइप है, एक ऐसा पाइप है जिसको हम प्लस ए कह रहे हैं। प्लस ए कहने का मतलब ये है ना कि ये पाइप का नाम ए है और ये पानी भरने का काम कर रहा है। ठीक है, प्लस और माइनस से ये पता लगेगा कि कौन पानी भर रहा है कौन पानी निकाल रहा है, यह आपके सुविधा के लिए। एक पाइप अकेला टंकी को भरे तो कितना दिन में? 40 दिन में। देखिए 40 दिन में, ठीक है। परंतु टंकी के पेंदे में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लगता है। भाई साहब टंकी को चलाकर चले गए, उसमें पाइप ए डालकर चले गए, लेकिन एक पाइप और है जो छेद है उसको हमने पाइप मान लिया। वो पाइप पानी निकालने का काम कर रही है, यानी ए भर रहा है बी निकाल रहा है, ए भर रहा है बी निकाल रहा है। तो जो टंकी को ए द्वारा 40 दिन में भर जाना चाहिए था वो 20 दिन और लग गया, यानी 40 में 20 दिन जोड़ देंगे तो कितना दिन हो जाएगा बेटा? 60 दिन। ऐसा हम ना करें, क्वेश्चन कह रहा है, देख लो। परंतु टंकी के पेंदे में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लग जाता है। ठीक, अभी ये सवाल हम लोग टाइम एंड वर्क वाला नहीं कहते क्या कि भैया हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के लिए टंकी का कैपेसिटी बराबर हो जाए, तो 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। अगर 120 लीटर का टंकी हमने मान लिया, उसको अगर 40 दिन में भर रहा है, 120 लीटर की टंकी 40 दिन में भर रहा है, तो एक दिन में कितना भरेगा? 3 लीटर। यानी एक दिन में जो लीटर भर रहा है वो 3 है, और ये कौन भर रहा है? एक ही ए भर रहा है, तो एक ही कैपेसिटी है। लेकिन यही 120 लीटर की टंकी 60 दिन में भरेगी तो एक दिन में कितना भरेगा? 2 लीटर। अरे ऐसे कैसे हो गया? ये तो 3 लीटर वाला कैपेसिटी का पाइप खोल के गया था, लेकिन 3 लीटर पानी देने की बजाय ये कितना दे रहा है? 2 लीटर दे रहा है। इसका मतलब 3 लीटर में से कहीं ना कहीं 1 लीटर पानी का घपला हो रहा है, और पानी का घपला कौन करेगा? वही छेदवा जो खुला हुआ था। बोलो हाँ ना। अगर छेद एक दिन में 1 लीटर पानी निकाल रही है तो 120 लीटर पानी निकालने के लिए उसको कितना दिन लग जाएगा? आप कहेंगे 120 दिन लग जाएगा सर, 120 दिन। लेकिन सवाल पढ़ो पूरा, क्या लिखा है? तो छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली होगी? टंकी की पूरा कैपेसिटी कितनी है? 120। आधी का मतलब इसको आधी कर दो भाई, आधी करेंगे तो 120 का आधा कितना होगा? 60 दिन।
पूरी टंकी खाली होने में 120 दिन लगेगी तो आधी टंकी खाली होने में 60 दिन लगेगी। बताओ क्या है सवाल में, कुछ था? बिल्कुल नहीं। और ये जो चीजें लिखी गई ना, ये इसलिए ताकि आपको पेपर, इस पेपर में लिखना नहीं है, बहुत आराम से करना। 60-30 के एलसीएम 120 आपके ध्यान में होना ही चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन कितना करेंगे, 31 नंबर। 31 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, 31 नंबर पढ़िएगा दोस्त। क्या कहता है, एक आदमी है 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये उधार लिया। ए भाई, जब हम उधार लेते हैं ना दोस्त लोग से तो पैसे भी नहीं देते हैं, ये तो बात सच है, देना भी नहीं चाहिए, दोस्त कैसे कहलाइएगा आप। लेकिन जब बैंक से या किसी ऐसे जगह से पैसा लेते हैं जो आपको चिन्ह परिचित में नहीं है, तो आपसे पैसा देने के बदले ब्याज मांगता है जी। तो 300 रुपये का 10% कितना होगा बेटा? तो आप बोलेंगे सर 300 रुपये का 10% 30 होगा। अब सब फर्जी बात है कि नहीं भाई? 10% का मतलब एक जीरो गायब, एक जीरो गायब, तो 300 में कितना बचा? 30। अभी तो पता होना चाहिए 30 रुपया। इसका मतलब अगर हम 300 रुपया किसी से ले रहे हैं तो एक साल के अंत में हमको 330 रुपया देना पड़ेगा। ये बात एकदम सच है, ठीक है। 300 रुपया उससे लिए, लेकिन चूंकि 10% का ब्याज भी देना है तो हमको 30 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे 300 रुपये में मिला के अमाउंट यानी मिश्र धन कितना देना पड़ेगा? 330। उसने एक साल के अंत में 60 रुपए का भुगतान किया। देखो बोले ना, हम तुमको बोले ना, यही सब दिक्कत है। अब उसने गया 60 रुपया लेके, भैया हमारे पास 60 रुपया है। बोले ठीक है बेटा लाओ। 330 रुपये में उसका 60 रुपया जमा हो गया तो उसका कितना बचा? 270 रुपया। और आदमी बोला बाबू इस पे भी ब्याज लगेगा। 270 तो तुम दिया नहीं, ये 270 रुपया तुम जब तक रखोगे तब तक ब्याज लगेगा। तो बोला ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में बोला ठीक है, जब एक साल का ब्याज लेंगे तो एक साल के बाद लौटाएंगे। भैया जैसे ही आप करिएगा 270 का 10%, तो 10% का मतलब 27। इसका मतलब ये है कि 270 का 10%, अरे भाई 270 का 10% निकालोगे 10%, इसका मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन में 0 कट गया, 27 रुपये और देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 270 रुपये जो तुम्हारा बकाया था वो तो तुमको देना ही पड़ेगा, और फिर तुम एक साल के लिए पैसा रखा है तो 27 रुपये मुझे देना पड़ेगा ना दोस्त। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 और 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29। 297 किस ऑप्शन में है बेटा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 297। यानी 297 रुपया उसको दूसरे साल में देना पड़ेगा, तब उसका बकाया पूरा हो पाएगा। समझ पा रहे हो दोस्त? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सवालों को सॉल्व करना है। जबकि इसका और भी बेहतरीन अप्रोच होता है, लेकिन फिर कह रहे ये सारी क्लासेस में होती है दोस्त, आपको यहाँ हम उतना ही बता पाएंगे जितना आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगेन यहाँ क्या है दोस्त, कुछ भी ना है, ऐसा लूल सवाल पूछा। अगर किसी का एलसीएम निकालना, ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में है, ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में है, ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में है, और उसका एलसीएम निकालने बोला है, तो जो भी निकालने बोलेगा वो ऊपर वाला का निकलेगा, और इसके ऑपोजिट इसके नीचे छुपा होता है एचसीएफ। अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। अगर इस क्वेश्चन में एचसीएफ बोलता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। समझ पाए? अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करता है आदमी? पहाड़ा पढ़ता है। क्या 2 का पहाड़ा में 10 आता है? अरे आता है। तो 2 का हैप्पी बर्थडे करो, खून कर दो, उसका लेना देना ही नहीं है तुमको। क्या 5 के पहाड़ा में 10 आता है? हाँ जी सर आता है। अभी तो 5 भी गया गायब, तो बचा कौन? 10। यानी ऊपर वाले का एलसीएम कितना आया? 10। एचसीएफ क्या होता है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों में कॉमन हो। साफ साफ दिख रहा है 2, तो 2 से काट देंगे भैया, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खत्म हो गया दोस्त। यानी 2022-23 दिसंबर में जो बिहार एसएससी का पेपर हुआ उसमें कुल मिलाकर के 32 सवाल पूछे गए थे। जहां तक मेरा मानना है कि हमने छांट वाट के देख लिया, लगभग 32 क्वेश्चन थे जो हमने आपको इस क्लास में खत्म करा दिए। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद जो क्लास होगी वो 2022 से पहले जो बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका अप्रोच मैं आपको सिखा दूंगा दोस्त। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। आप जरूर से जरूर लोगों को बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बहुत सारी चीज़ें आप मेरे लिए कर सकते हैं। जैसे कमेंट में कोई सुझाव है तो वो भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आज की सेवा हम यहीं पर समाप्त करेंगे मित्रों, और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नए साल वाले पेपर को। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।